नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से घड़ी मुराना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल हाल ही में HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हाल ही में 20 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम जो है ये केरल में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक अपना देश भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म हाल ही में पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी अपने देश भारत को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए MD एंड CEO ये रंजीत रथ बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने यूक्रेन से अपना दूतावास अस्थायी रूप से पोलैंड में शिफ्ट कर दिया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और PDF की पहले एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G7 कृषि मंत्रियों की आवासीय बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये इसकी मेजबानी किसके द्वारा की? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये, तो इसका राइट आंसर ये है जर्मनी। तो किसके द्वारा ये इसकी जो मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो ये जर्मनी के द्वारा इसकी जो है मेजबानी। अब यहाँ पर जर्मनी की बात हुई है तो यहाँ पर जर्मनी की बात हुई है तो जर्मनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी एक यूरोप महाद्वीपीय देश है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की जो करेंसी है यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं। जर्मनी के जो चांसलर यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं ये ओलाफ सोल्ज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व गौरैया दिवस ये कब मनाया गया? ऑप्शन है इसके 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च या 20 मार्च। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये मनाया गया हाल ही में 20 मार्च को जो है विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो शहरीकरण की वजह से काफी हमारे जो पक्षियों की प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं, इन्हीं के लिए तो विश्व गौरैया दिवस को गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके अलावा ये शहरी वातावरण में रहने वाले अहम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु भी मनाया जाता है। इसे हर साल 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। 2010 में पहली बार 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया गया था। तो तभी से ये 2010 से ये प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया? ऑप्शन है जिमी एडम्स, सैम एडम्स, टाइगर वुड्स, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है टाइगर वुड्स। तो टाइगर वुड्स को हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध गोल्फर है टाइगर वुड्स, जिनको अभी हाल ही में औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लीनियर एल्काइल बेंजीन, तो लीनियर एल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन सी बन गई? तो कौन सी बन गई है? ऑप्शन है कर्नाटक पेट्रो प्रोडक्ट्स, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, बेंगलुरु केमिकल्स लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स जो है ये दुनिया की पहली लीनियर एल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है, जो प्रमाणित की गई है। अब ये इसकी बात हुई है तो इसके बारे में और डिस्कस है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट की स्थापना 22 जून 1984 को हुई थी और तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट का मुख्यालय पेट्रो प्रोडक्ट्स का जो मुख्यालय है ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। देखिए, आपसे 1984 से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो 1984 से 2 से 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें लगभग 4000 के आसपास, 3500 से 4000 के लगभग लोग मारे गए थे एक जहरीली गैस की वजह से। और जिसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसमें MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस लीक हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गैब्रियल बोरिक फोंट, तो गैब्रियल बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? ऑप्शन है कनाडा, चिली, इटली, यूक्रेन।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये बन गए हैं चिली के। तो गैब्रियल बोरिक फोंट जो अभी हाल ही में चिली के सबसे कम उम्र के यानी कि सबसे युवा राष्ट्रपति बनाए गए। अब चिली की बात हुई है तो हम चिली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चिली दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित देश है। चिली की राजधानी सैंटियागो है। चिली की जो करेंसी है पेसो है। चिली के जो राष्ट्रपति तो ये गैब्रियल बोरिक ये बन ही गए हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है आरबीएल बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तो ये किया गया अभी हाल ही में डीबीएस बैंक के द्वारा। तो डीबीएस बैंक के द्वारा जो अभी हाल ही में जो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया। अभी एक सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा हो कि ये ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से पर्यावरण के हित में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए जो है डीबीएस बैंक के द्वारा जो राशि प्रदान की जाएगी, तो इसी राशि की वजह से इसको ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया। यही है। अदर ऑप्शन की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक पर अभी कुछ ही समय पहले जो आरबीआई बैंक ने जो है इस पर जुर्माना लगाया था। पेटीएम पेमेंट पर भी जुर्माना लगाया था और इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो प्रेसिडेंट में तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है नए ग्राहकों को जोड़ने पर। अब डीबीएस बैंक की बात हुई है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। डीबीएस बैंक की जो स्थापना ये 1994 में हुई थी। डीबीएस बैंक का जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डीबीएस बैंक के जो वर्तमान में सीईओ हैं ये सुरजीत जो इसके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बन गए? ऑप्शन है रंजीत रथ, प्रशांत झावेरी, चेतन घाटे, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये अभी हाल ही में प्रशांत झावेरी जो है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के जो नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। देखिए लेटेस्ट में अभी कुछ नए जो सीईओ और चेयरमैन बने हैं तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की जो सह अध्यक्ष ज्योति देशपांडे बनी है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की जो अध्यक्ष गीता मित्तल बनी है। एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ इलकर आयसी बने हैं। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक चेतन घाटे बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रवण अध्ययन समूह के अध्यक्ष KN राघवन बने हैं। जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर बन गए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ ये रंजीत रथ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड, तो टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो नामित हुआ है तो ये किसके द्वारा अनुवादित है जिसको बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ऑप्शन है अरुंधति रॉय, गीतांजलि श्री, शशि थरूर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री का जो उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सम्मान नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने एवं पंजीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है तो किसने किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार या दिल्ली सरकार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने एवं पंजीकृत करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब दिल्ली की बात हुई है तो हम दिल्ली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। एयर प्यूरिफायर टावर दिल्ली में लगाया गया। घर घर राशन योजना दिल्ली में शुरू की गई है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में शुरू किया गया। साहित्य अकेडमी के जो साहित्योत्सव का आयोजन अभी हाल ही में इसका भी आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भी दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी इंदौर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये किया जाएगा आईआईटी मद्रास में। तो आईआईटी मद्रास में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए तो इसका राइट आंसर आई मद्रास है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आईआईटी मद्रास एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहा है जो भविष्य में मस्तिष्क से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं में योगदान देगा। इसे एक्स विमो मानव मस्तिष्क कोशिकाओं के उच्च रेजोल्यूशन टेरापिक्सल इमेजिंग के लिए कंप्यूटेशनल और प्रायोगिक मंच कहा जाएगा। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं कि
तो इसमें जो क्वेश्चन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के क्वेश्चन है, तो देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है, लोकसभा अध्यक्ष को संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, 16वीं की जो है सुमित्रा महाजन थी और 17वीं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था 1976 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि का निर्माण अनुच्छेद 266(1) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि का जो गठन है ये 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का विधि अधिकारी महान्यायवादी को कहा जाता है, किसे कहते हैं? महान्यायवादी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था अनुच्छेद 165 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की न्याय व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में किस राज्य में डिजिटल वाटर डेटा बैंक शुरू किया गया, तो ये कर्नाटक में किया गया। कहां पर किया गया? कर्नाटक में किया गया। अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया, तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में, जितनी जानकारी उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।